थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो बयान ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया के अंदर वैल्यूज़ हासिल करना चाहते हैं तो हिंदुओं का जो रहन सहन है, जो उनका स्टाइल है, जो उनका दुनिया में बातचीत करने का वे है, आप उसे अपनाएंगे तभी दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई हुकूमत को फैसला कर दिया, जैसे इमरान साहब गए थे रूस रशिया के गए थे ऑयल के लिए, वापसी आए तो भाई साहब ने प्रेस कर दिया उसकी नाम। जो नज़र आता है वो ये है कि जैसे दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, अभी इंडिया और चाइना जैसे इनकी इकॉनमी बूस्ट कर रही है, तो अब इस तरह के ममालिक जो छोटे हैं वो ज़रा अपनी को अट्रैक्शन के लिए भी ये कर सकते हैं। कोई नई हुकूमत आती है या जो हमारे हुक्मरान है ये कशकोल उठा के जाते हैं सौदा के पास, वो कब तक हमें दे? हम भिखारी है ना, वो नहीं मेरी बात सुने, जब भी जाए हमें उधार दे दें, वो कहते भाई अपना आप को संभालो। 90s के अंदर हमने एटॉमिक पावर भी बन गए। एटॉमिक पावर बनने से मिडिल ईस्ट हमारी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ, दुनिया हमारी तरफ बहुत अट्रैक्ट हुई। पाकिस्तान की कोई वैल्यू थी दुनिया में, आज हम अपनी वैल्यूज़ को तब्दील ना कर पाए। थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जो कि पूरी दुनिया के अंदर इस टाइम बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो बयान ये है कि वो कहते हैं कि अगर आप दुनिया के अंदर वैल्यूज़ हासिल करना चाहते हैं तो हिंदुओं का जो रहन सहन है, जो उनका स्टाइल है, जो उनका दुनिया में बातचीत करने का वे है, आप उसे अपनाएंगे तभी दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं, सुरखुरू हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहले वीडियो देख लें ताकि इनके भी जो जुबान से ये बात होगी ना वो ज़्यादा बेटरली समझ आएगी। सो रिसेंटली थाईलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी स्टेटमेंट थाईलैंड और इंडिया में हो चुकी है काफी वायरल। इन्होंने ये कहा है कि पीस विल बी एस्टैब्लिश्ड इन वर्ल्ड ओनली थ्रू हिंदू वैल्यूज ऑफ लाइफ। अगर दुनिया में शांति स्थापित करनी है, क्योंकि अगेन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट में बात कर रहे थे। आज के समय दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, चाहे इजराइल हमास का इशू हो, यूक्रेन रशिया का इशू हो, अजरबैजान अर्मेनिया का इशू हो, तो ऐसे टाइम में इन्होंने ये कहा है कि अगर पीस स्थापित करना है तो उसका रास्ता हिंदू वैल्यूज ऑफ लाइफ से ही निकलेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि जैसे दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है, अभी इंडिया और चाइना जैसे इनकी इकॉनमी बूस्ट कर रही है, तो अब इस तरह के ममालिक जो छोटे हैं वो ज़रा अपनी को अट्रैक्शन के लिए भी ये कर सकते हैं। तो वैल्यूज़ तो हम 1000 साल तक उनके साथ रहे हैं, हमें पता है। बल्कि मैं खुद राजपूत हूँ, किसी वक्त हमारे भी बड़े हिंदू थे, तो अगर वैल्यूज़ ऐसी होती तो हम मुसलमान ना होते हमारे बड़े। तो ये चीज़ें हैं कि असल में जब जो मुल्क ऊपर जा रहा है, जिसकी इकॉनमी बूस्ट कर रही होती है, तो लोग हमारी भी होती है तवज्जो कि हम लोग भी जाएं। जी, अमेरिका ऊपर जा रहा है तो हम वहाँ के वीज़े लें, ठीक है। तो ये है, मतलब कि चढ़ते सूरज को सलाम है, वैल्यू को सलाम है। जो नज़र आ रहा है वो यही है कि उनके कोई फाइनेंशियल मामलात होंगे इंडिया के साथ, इस वजह से शायद उन्होंने बयान दिया हो। तो वक्त की वैल्यूज़ चेंज होगी, वक्त की जो थिंकिंग थी वो चेंज होगी हर चीज़ को लेके। अब दुनिया का जो सबसे बड़ा मज़हब हो चुका वो पैसा हो चुका, वो वेल्थ हो चुकी है। अगर एक टाइम था कि वेल्थ के लिहाज से अगर हम बात करें तो हम ठीक ठाक थे, नॉर्मल थे। अगर 80s में जाएंगे, 90s में जाएंगे, नॉर्मल चल रहे थे हमने 90s के अंदर हमने एटॉमिक पावर भी बन गए। एटॉमिक पावर बनने से मिडिल ईस्ट हमारी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ, दुनिया हमारी तरफ बहुत अट्रैक्ट हुई। पाकिस्तान की कोई वैल्यू थी दुनिया में, आज हम अपनी वैल्यूज़ को तब्दील ना कर पाए, हम अपने माइंडसेट को चेंज ना कर पाए, हम फाइनेंशियल मतलब इंडिपेंडेंट की तरफ नहीं जा पाए। आज दुनिया हमें नहीं पूछती। दुनिया को क्या वजूहत है? मिडिल ईस्ट ने भी हमें छोड़ दिया। क्या वजूहत है कि इंडिया की वाहवाही होती है हर तरफ, उन्हें पूजा जाता है, उन्हें बुलाया जाता है, उनके प्राइम मिनिस्टर को रेड कारपेट के अंदर बुलाया जाता है। जब किसी भी मुल्क में जाते हैं तो 15 दिन पहले एहतमाम शुरू होते हैं। दूसरे नंबर पर उनके प्राइम मिनिस्टर खुद आते हैं उनका इस्तकबाल करने के लिए। हमें ये वैल्यूज़ क्यों नहीं मिलती? मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि पाकिस्तान में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसकी कमी है, और हमारे मुकाबले जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर हमसे ज़्यादा तवज्जो दी है। तो हालांकि हम दुनिया में 5वें या 6ठे नंबर पे हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, हमारी इकॉनमी 5वें 6ठे पे नहीं है, शायद वो 40 या उसके आसपास है। जी। कोई हुकूमत को फैसला कर दिया, जैसे इमरान साहब गए थे रूस रशिया के गए थे ऑयल के लिए, वापसी आए तो भाई साहब ने प्रेस कर दिया उसकी नाम। उन्होंने कहा जी ये हमसे पूछ के नहीं गए, ये कितनी प्राइम मिनिस्टर ने पूछ के जाना था। मतलब लेकिन जो भी है ना, आपस में इख्तलाफ हो गए ना आपस में, अब प्राइम मिनिस्टर उसके फैसले को मानना चाहिए। वो आवाम के लिए तेल लेके आ रहे थे, सस्ता तेल लेके आ रहे थे। इंडिया
जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ठीक है। उसने तेल लिया, हम नहीं तेल ले रहे हैं। थोड़ा बहुत तेल नहीं, को डबल तेल दे रहे मैं हैं। आपको इधर ये भी बात बताता चलूं, इंडिया ने रशिया से थोड़ा बहुत तेल नहीं लिया, उसने इतनी जो है वो क्वांटिटी में उसने उसका फायदा उठाया ना। उसने इवन इंडिया ने रशिया से ऑयल लेके आगे यूरोप में सप्लाई बिल्कुल बिल्कुल रिफाइन करके। उसका फायदा उठाया जो यूरोप दे रहा था उसको नहीं दिया। ठीक है, हमने वो फायदा नहीं उठाया। ठीक है। इसलिए रशिया का तो वक्ती तौर पे ये सोच सकते हैं कि भाई हम क्योंकि यूएस के प्रेशर में रहते हैं तो इसलिए रशिया से हम डील नहीं कर सके क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस थी, पाबंदियां थी। लेकिन ये सऊदीया वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम। तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं ना सऊदीया पे ना यार बात ये है कि देखिए हमारी कोई हुकूमत देख लें, ये चलने जब नहीं देंगे ना हमारा इंटरनेशनली मोरल डाउन ही रहेगा, कोई हमें मानता नहीं है। आप ये देख लें अवाम की पीस देखें, अवाम क्या मांग रही है और हुक्मरान फैसले क्या कर रहे हैं इस टाइम। फैसले कर रहे हैं। अवाम को ये समझ नहीं रही, अवाम के फैसले कौन मानता है मुझे बताएं। आपने भी इंडिया की बात की कि भाई इंडिया ने रशिया से, हालांकि वो अलायंस है मतलब उसका यूएस के साथ, लेकिन फिर भी रशिया से ऑयल लिया। अभी कुछ टाइम पहले सऊदीया ने यह भी बोला था कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि उसकी हालत बेहतर हो और अपना थोड़ा बहुत पॉलिटिकली या ओवरऑल स्टेबल हो तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करे। बात ये है कि जब कोई नई हुकूमत आती है या जो हमारे हुक्मरान है ये कशकोल उठा के जाते हैं सऊदी के पास, वो कब तक हमें दे, हम भिखारी है ना। वो नहीं मेरी बात सुने, जब भी जाए हमें उधार दे दें, वो कहते हैं भाई अपने आप को संभालो। ठीक है। अवाम अपन टैक्स दे रही है, सब कुछ कर रही है अवाम। ये अवाम कितनी पिस चुकी है इस समय है, लेकिन ये कहाँ पैसा जा रहा है हमें समझ नहीं आ रही। भाई पहले से भी गिर गई है। ये देखें, ये भाई खड़े हैं, इनके 4 बच्चे स्कूल पढ़ते हैं और 7,000 फीस है बच्चों की। 7,000 एक बच्चे की? प्राइवेट स्कूल की फीस है भाई, ये भी कम से कम फीस है 7,000। भाई 7,000 एक बच्चे की फीस है, 4 बच्चों की तो 28,000 रुपया सिर्फ फीस। माफिया है ना भाईजान। अब भाई तालीम नहीं, वहाँ तालीम फिर भी नहीं मिल रही, बच्चों को फिर ट्यूशन भेजना आपने अलग से। तो 28,000 बच्चों की सिर्फ फीस, बिजली के बिल, घर का अखराजात और इसके अलावा और बहुत से इश्यूज। ये आपको नहीं लगता और कि उसके बाद ये जो स्मोक आ गई है, 3 बजे से पहले मार्केट नहीं खोलते थे, अब मुझे बताएं कहाँ से पैसे लेके आए? ये बच्चों को कहाँ से पाले मुझे बताएं। बात ये भाई खड़े हैं, 2 दफा खुदकुशी करने लगे, हमने इसको रोका है। सीरियसली आप भाई बिल कहाँ से पा रहे हैं? बिल नहीं है, बिल देने के पैसे नहीं है।